वैसे तो सऊदी अरब अक्सर ऐसे फैसले लेता है जिससे कट्टरपंथी भड़क जाते हैं और सऊदी के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, लेकिन एक और इस्लामिक देश ऐसा है जिसने मुसलमानों पर बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनने के बाद कट्टरपंथियों में हड़कंप मचना तय है। न सिर्फ हड़कंप बल्कि उनकी बौखलाहट बढ़ना भी तय है। ये फैसला कट्टर इस्लामिक देशों के कानून के खिलाफ लिया गया है। दरअसल इस्लामिक देशों में गैर मुसलमानों से शादी करना बड़ा अपराध है, लेकिन अरब दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की मुस्लिम महिलाओं को गैर मुसलमान लड़कों से शादी करने की इजाजत है। उस देश का नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ने कुछ साल पहले सदियों से चली आ रही परंपरा को किनारे रखकर अपने देश की मुस्लिम महिलाओं को इसकी मंजूरी दे दी। ट्यूनीशिया के इस फैसले की दुनिया भर के मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने जमकर तारीफ की, लेकिन कट्टरपंथी भड़क गए। ट्यूनीशिया वो देश है जिसने अरब स्प्रिंग में लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनों की शुरुआत की थी। ये प्रदर्शन मध्य पूर्व में फैल गया था। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र के लिए संघर्ष अशांति, युद्ध, सैन्य तख्तापलट या बड़े दमन में तब्दील नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रगतिशील इस्लामिक देश ट्यूनीशिया की 99% आबादी इस्लाम को मानती है। ट्यूनीशिया अफ्रीका के उत्तरी छोर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1.63 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन मुल्क ट्यूनीशिया का इतिहास काफी समृद्ध है। मौजूदा समय में इस देश की महिलाओं को पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा आज़ादी है। ट्यूनीशिया में इसके लिए पुराने कानून को हटाकर नया कानून बनाया गया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो गैर इस्लामिक लड़के का धर्म परिवर्तन कराए बिना शादी कर सकती है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में मुस्लिम लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ तभी शादी कर सकती है जब वो लड़का धर्म परिवर्तन कर ले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्यूनीशिया की जनता ने लोकतंत्र और पूरी आज़ादी के लिए 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति जीन अल अबिदीन बेन अली के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उसके बाद 2017 में राष्ट्रपति बेजी कैद एसएफजी की सरकार ने महिलाओं को बिना इस्लाम कबूल करवाए और गैर मुस्लिम लड़के से शादी का कानूनी अधिकार दे दिया। बता दें कि ट्यूनीशिया में 1973 में एक कानून लागू किया गया था। इसके तहत कोई मुस्लिम महिला तभी गैर मुसलमान से शादी कर सकती थी जब लड़का अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। इस तरह के कानून अरब समेत ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले देशों में लागू है। इतना ही नहीं, क्रांति के बाद शुरुआत में ट्यूनीशिया के लंबे समय से पीड़ित इस्लामवादी सत्ता में आए, लेकिन उन्हें 2014 में वोट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इससे बेजी कैद एसएफजी कई अन्य लोगों के साथ सत्ता में आ गए। उन्होंने पहले की क्रांतिकारी सरकारों में कई पदों पर काम किया था। उन्होंने एक के बाद एक हुए आतंकवादी हमलों के बाद जनता से क्षमता, समृद्धि और सुरक्षा का वादा किया। एसएफजी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान व्यवसायियों और सिविल सेवकों के लिए एक सुलह कानून करने का वादा किया था। इसके तहत उन पर पिछली सरकारों की ओर से चलाए जा रहे अत्याचार, रिश्वतखोरी और गबन समेत तमाम मुकदमों को बंद किया जाना था। तर्क दिया गया कि जो देश चलाना जानते हैं उन्हें काम पर वापस लगाया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच की आमना गुएलाली ने बताया था कि महिलाओं की शादी के उदारीकरण के साथ सुलह कानून का समय संयोग नहीं हो सकता। महिलाओं के अधिकारों पर अपनी नीति के लिए पुरानी तानाशाही की प्रशंसा की जाती थी, यहाँ तक कि विपक्ष के दमन को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। गुएलाली ने कहा कि लंबे समय तक पुराने शासन ने दमनकारी नीतियों से ध्यान हटाने के लिए महिलाओं के अधिकारों पर प्रगति को ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हुए और साथ ही भ्रष्टाचार के लिए दंड मुक्ति का विस्तार करते हुए ट्यूनीशियाई सरकार ने याद दिला दिया कि दो विपरीत वास्तविकताएं अतीत में कैसे काम करती थी। फिलहाल ट्यूनीशिया ने जो फैसला लिया है उससे आपको क्या लगता है? क्या इस फैसले से कट्टरपंथियों को मिर्ची लगेगी? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।